नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए बुक आई है हिंदी की, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उस बुक में सॉल्व कर रहे हैं। अगर बात करते हैं इससे पहले का, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। और बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो आज हमारा 5वां टॉपिक है, जिसमें वाक्य और शुद्धि से संबंधित है। इससे पहले का 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पहले पिछला वीडियो देखकर तभी आगे बढ़ते होंगे, ठीक। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको हर एक वीडियो क्रमागत से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं वाक्य एवं शुद्धि से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा। पूजनीय कैसे लिखा जाता है दोस्तों, पूजनी की वर्तनी पूछा गया है। तो देखिए, लिखे पहला ऑप्शन बता सही होगा या दूसरा, तीसरा, चौथा, किस ऑप्शन में पूजनीय सही लिखा गया है। तो आप कहेंगे पूजनीय जो लिखा जाता है पूजनीय होता है, जो कि ऑप्शन दिया गया है सी वाले में सही है। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, यह अक्सर दिया जाता है जिसमें आधा ज नहीं रहेगा, पूजनीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, बताइए जिजीविषा कैसे लिखा जाता है। तो आप कहेंगे जिजीविषा में जो जंग में पहले छोटी ई की मात्रा रहती है, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा रहती है, जिजीविषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल बताइए कैसे लिखा है। ऑप्शन ए वाला सही है, बी, सी या फिर डी। तो आप कहेंगे उज्ज्वल की जो वर्तनी सही है ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, जिसमें दोनों ज हैं आधा रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। हतोत्साहित किसमें सही लिखा गया है, हतोत्साहित। तो आप कहेंगे हतोत्साह लिखा गया है तो गलत हो जाएगा, हतोत्साह है, हतोत्साह है, हतोत्साहित होता है, जो कि ऑप्शन किसमें दिया है, बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं हतोत्साहित कैसे लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है, बताइएगा आप। प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रदर्शिनी होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी होता है, प्रदिशना होता है। तो आप कहेंगे प्रदर्शनी जो लिखा गया है बिल्कुल ऑप्शन बी वाला यहाँ सही लिखा गया है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता किस ऑप्शन में सही लिखा गया है, उच्च श्रृंखलता होता है दोस्तों। आप कहेंगे ऑप्शन ए वाले में जो लिखा गया उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मानवीकरण कैसे लिखा जाता है यह बताना है आपको। मानवीकरण कैसे लिखा जाता है, मानवीकरण होता है, मानवीकरण होता है, मानवीकरण होता है, मानकीकरण होता है। तो आप कहेंगे मानवीकरण की बात की जा रही है, तो मानवीकरण जो है ऑप्शन सी की तरह बिल्कुल लिखा जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ सही हो जाएगा, सी वाले में सही वर्तनी दी गई है। अगला पूछा जा रहा है, दिन ब दिन रसायनों में अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित का शुद्ध वर्तनी क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा अप्रत्याशित। तो बताइए पहला वाला ऑप्शन सही है या दूसरा, तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन सही है। अप्रत्याशित पूछा गया है, तो अप्रत्याशित जो लिखा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, अप्रत्याशित ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। पूछा जा रहा है, पति और पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति की वर्तनी पूछा गया है। दंपति कहते हैं या फिर दंपति कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं, दंपति कहते हैं। तो आप कहेंगे दंपति का जो सही वर्तनी दिया गया है दंपति, ऑप्शन जो है डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। आप एक बार देख लिए दंपति कैसे लिखा जाता है।
अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सादृश्य, सदिश होता है या फिर सदृश्य होता है, सदृश होता है। तो आप कहेंगे सादृश्य के जो वर्तनी लिखी गई है, सादृश्य ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला यहाँ सही बताया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी। अनुषंगिक की सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? आनुषंगिक। तो आप कहेंगे आनुषंगिक के ऑप्शन ए वाला जो दिया गया है यह बिल्कुल सही बताया गया है, आनुषंगिक होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी? उज्ज्वल सही लिखा गया है या अशुद्ध पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा अशुद्ध पूछा गया है। कह रहा है उज्ज्वल या फिर कवियत्री, कवियत्री मोच। तो आप कहेंगे जो अशुद्ध बताया गया है इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तो कवियत्री जो है ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा, सी वाला जो है अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है, तो हमसे अशुद्ध पूछा है तो सी वाला यहाँ सही हो जाएगा, बी वाले में जो लिखा गया है कवियत्री वह सही लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? किसमें शुद्ध वर्तनी बताई गई है? पुरस्कार कैसे लिख, पुरस्कार पूछा जा रहा है। पुरस्कार कैसे लिखा जाता है? पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या फिर पुरस्कार। तो आप कहेंगे किस ऑप्शन में पुरस्कार सही लिखा गया है? तो ऑप्शन बी वाला यहाँ जो दिया गया है पुरस्कार बिल्कुल सही बताया गया है, तो बी वाला यहाँ सही होगा। 14 नंबर में पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की चयन कीजिए। विशेष कैसे लिखा जाता है? विशेष, विशेष जो होता है ऑप्शन ए वाले में जो दिया गया है यह बिल्कुल सही है, विशेष होता है। क्या होता है? विशेष, ऑप्शन ए वाले में सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, कहता शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन कैसे लिखा जाता है? बर्तन लिखा जाता है, बर्तन लिखा जाता है, बर्तन लिखा जाता है या वर्तन लिखा जाता है? तो आप कहेंगे बर्तन जो शब्द है इसमें सभी अक्षर पूरा होते हैं। ठीक है, बर्तन होता है, ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। रासायनिक कैसे लिखा जाता है? रासायनिक होता है, रासायनिक होता है या फिर रासायनिक होता है, रसायनिक होता है? तो आप कहेंगे रासायनिक जो लिखा जाता है रासायनिक, ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी कैसे लिखा जाता है? किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में? तो आप कहेंगे प्रतिवादी जो लिखा गया है बिल्कुल ऑप्शन ए वाले में सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ सही हो जाएगा, प्रतिवादी होता है। दूसरा पूछा गया है मृत्युंजय की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है? मृत्युंजय बताइएगा, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है? अस्पृश्यता लिखा जाता है या अस्पृश्यता है या अस्पृश्यता है? तो आप कहेंगे अस्पृश्यता, ऑप्शन जो है बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव कैसे लिखा जाता है? उत्सव होता है, ए वाला गलत हो जाएगा। उत्सव, उत्सव लिखा गया है, इसमें भी गलत हो जाएगा। उत्सव भी, यह भी गलत है, तो आप कहेंगे उत्सव जो दिया गया है बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शताब्दी कैसे लिखा जाता है? शताब्दी, सभी को पता होगा शताब्दी कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन जो है डी की तरह लिखा जाता है, डी में शुद्ध वर्तनी दी गई है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष कैसे लिखा जाता है? त्रिदोष, त्रिदोष जो है बिल्कुल ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, जो कि सी वाले में दिया गया है, त्रिदोष। अगला प्रश्न है कि अंतर्धान कैसे लिखा जाता है? पूछा गया है कि अंतर्धान की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए वाला, बी, सी या फिर डी वाला? 23 नंबर का आप प्रश्न का सही आंसर देंगे तो अंतर्धान जो लिखा गया है यह ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है यह बिल्कुल सही है, अंतर्धान होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति कैसे लिखा जाता है? परिणति होता है, परिणति होता है, परिणीति होता है, परिणीत होता है? तो आप कहेंगे परिणति पूछा गया, तो परिणति जो है ऑप्शन ए वाले में दिया गया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए वाला यहाँ सही हो जाएगा, परिणति। अगला है कि अस्थाई का पूछा जा रहा है। अस्थाई शब्द का सही वर्तनी क्या हो जाता है?
तो आप कहेंगे अस्थाई जो होता है ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, जो कि बी वाले में दिया है वह सही है। अगला है 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है, अनुकर्म होता है, अनुक्रिम होता है। तो आप कहेंगे अनुक्रम का पूछा जा रहा है, अनुक्रमांक होता है जो है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुक्रमांक आप लोग देखे होंगे, रोल नंबर को लिखा जाता है अनुक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है वह सही है। देखिए इसमें पूछा जा रहा 27 नंबर के प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, जल्दी कैसे लिखा जाता है। जल्दी की वर्तनी बताना है, जल्दी कैसे लिखा गया है, ऑप्शन ए वाला सही है, बी, सी या फिर डी। तो जल्दी होता है जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। प्रकथन, प्रकथन कैसे लिखा जाता है, प्राक कथन होता है जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राक कथन डबल, एक का आधा रहेगा दूसरा पूरा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, दीर्घ आयु कैसे लिखा जाता है। दीर्घायु कैसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन ए वाला जो दिया गया है वह सही लिखा गया, दीर्घ आयु, ठीक है, दीर्घ आयु। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि किस शब्द की जो है वर्तनी अशुद्ध है। किसमें वर्तनी अशुद्ध दिया गया है, जाह्नवी में, पश्चात में, भगवान में या फिर अनधिकार में। तो आप कहेंगे अनधिकार जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, अनधिकार जो होता है यह बिल्कुल सही लिखा गया, पश्चात भी बिल्कुल सही लिखा गया, भगवान भी सही लिखा गया, लेकिन जाह्नवी जो है यह गलत लिखा गया है। तो अशुद्ध ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, स्वतंत्रता का जो है इसमें पूछा गया है वर्तनी क्या हो जाएगी। स्वतंत्रता का वर्तनी जो हो जाएगी ऑप्शन बी वाला यहाँ दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, बी वाले में सही बताया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान का जो है वर्तनी पूछा गया है, किसमें सही लिखा गया, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान ऑप्शन जो है बी वाले में दिया गया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि उनके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अंतरस्थली, अंतरस्थली की शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए की तरह, बी, सी या फिर डी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा अंतरस्थली। तो आप कहेंगे यहाँ अंतरस्थली की जो वर्तनी दी गई है ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदित बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदिता पूछा जा रहा है, प्रतिद्वंदिता की शब्द की जो शुद्ध वर्तनी होगी वह किस में लिखा गया है, प्रतिद्वंदिता। तो आप कहेंगे प्रतिद्वंदिता जो होता है इसमें दोनों द पे आधा लिखा रहता है, ठीक है, दोनों द पे आधा भी रहता है, प्रतिद्वंदिता ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नायिका उग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, उत्ग्रीव की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव का अगर संधि विच्छेद करेंगे, उद्ग्रीव दिया गया है उत्ग्रीव, तो उत्ग्रीव का जो संधि विच्छेद होता है उद्ग्रीव होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन है। पृथ्वी, पृथ्वी कैसे लिखा जाता है यह सभी को पता होगा कि पृथ्वी कैसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे बी वाले में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट का शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। पृथ्वी सॉरी संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट होता है, कौन सा होता है, संश्लिष्ट होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, संश्लिष्ट नहीं होता, ठा इसमें नहीं रहेगा, टा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, अजस्र की वर्तनी पूछा जा रहा है। अजस्र की वर्तनी जो होता है दोस्तों अजस्र होता है, जो कि ए वाले में सॉरी सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं,
इसमें पूछा जा रहा है 39 नंबर के प्रश्न में कि रचयिता का जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। रचयिता का शुद्ध वर्तनी कौन सा, रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचयिता होता है। तो आप कहेंगे रचयिता की जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी वाले में जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, रचयिता होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा रूप जो है शुद्ध है। मनयोग है, पुरस्कार है, युधिष्ठर है, पुरस्कार है। तो आप कहेंगे पुरस्कार की अभी हमने पिछली वर्तनी पढ़ के आए, पुरस्कार जो है ऑप्शन डी वाले की तरह लिखा जाता है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। रामायण कैसे लिखा जाता है, रामायण की वर्तनी बताना है। रामायण होता है, रामायण होता है, रामायण होता है, रामायण होता है। तो आप कहेंगे रामायण की जो शुद्ध वर्तनी है वह बी वाले की तरह लिखी जाती है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अध्ययन, दिन रात अध्ययन करके, कह रहा है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द में वर्तनी की पहचान करना है। अध्ययन जो दिया गया है, अध्ययन की वर्तनी सही क्या लिखी जाती है, अध्ययन कैसे लिखा जाए, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, या फिर अध्ययन होता है। तो आप कहेंगे अध्ययन, अध्ययन जो होता है इसमें डबल या रहते हैं। अध्ययन का जो है बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही जगह, आ रहेगा, आधा धा, पूरा या दोनों रहेंगे, फिर ना होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। शुद्ध वर्तनी किसकी है, सर्वोत्तम की है, संसारिक की है, या फिर कीर्ति की है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी जो है यह सर्वोत्तम की जो है शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, सर्वोत्तम, बाकी संसारिक भी आपका गलत लिखा गया है, कीर्ति भी आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, कीर्ति में जो है ऐसे रहता है कीर्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछा गया है कि शमशान कैसे लिखा जाता है। शमशान आप सभी देखे होंगे कैसे लिखा जाता है, श्मशान लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी वाले की तरह दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है श्रृंगार की वर्तनी। श्रृंगार तो सभी को पता हो जाएगा, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार जो है बी वाले की तरह लिखा जाता है, बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधेयता, अधेयता में शुद्ध वर्तनी बताइए। अधेयता जो होता है बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, अधेयता होता है, ए वाले में बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक कैसे लिखा जाता है, शारीरिक, शारीरिक केवल ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है, सी वाले की तरह बिल्कुल सही लिखा गया, शारीरिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सेनापति एक सहस्त्र सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सहस्त्र सैनिक के साथ, सहस्त्र का जो है पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है। सहस्त्र जो लिखा जाता है वह ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, सहस्त्र। ठीक है, सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि चालक सुवाती की बूंद का प्यासा था। सुवाती, सुवाती की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, तो सुवाती की जो शुद्ध वर्तनी होती है स्वाति होती है, जिसमें छोटी ई की मात्रा रहती है। ठीक है, तो सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, व्यवहारिक का जो है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। व्यवहारिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है वह ऑप्शन जो है बिल्कुल बी की तरह लिखा गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहारिक होता है। अगला प्रश्न 51 नंबर का प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। कह रहा है कि प्रमुख पेशी नहीं बनना चाहिए, मनुष्य को प्रमुख पेशी नहीं बनना चाहिए, तो प्रमुख पेशी का जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। प्रमुखापेक्षी होता है दोस्तों, तो ऑप्शन किस में दिया गया है, प्रमुखापेक्षी, सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।